क्या आप अपनी किस्मत के गुलाम हैं या अपनी लाइफ के पायलट? चलिए जानते हैं वो 7 आदतें जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को महान बनाती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब और प्रभावशाली लोगों में ऐसी क्या बात होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? क्या यह उनकी किस्मत है या फिर उनकी मेहनत? स्टीफन कवी की विश्व प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, कहती है कि सफलता संयोग नहीं बल्कि हमारी आदतों का परिणाम है। आज के इस वीडियो में हम उन 7 शक्तिशाली आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप न केवल अपने करियर में बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। हर आदत के साथ मैं आपको एक रियल लाइफ उदाहरण भी दूंगा ताकि आप समझ सके कि इसे सरल जिंदगी में कैसे लागू करना है। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण आदत है वह है प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी लाइफ के ड्राइवर की सीट पर खुद बैठना। ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों, मौसम या दूसरों के व्यवहार को अपनी खुशी का कारण मानते हैं, लेकिन एक प्रभावी व्यक्ति जानता है कि उसके साथ जो होता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसका रिस्पॉन्स है। अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं तो दूसरों को दोष देने के बजाय यह पूछें कि मैं इसे कैसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर देते हैं। दशरथ माझी का उदाहरण यहाँ सबसे सटीक है। जब उनकी पत्नी को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका क्योंकि रास्ते में एक पहाड़ था, तो उन्होंने सरकार या किस्मत को दोष नहीं दिया। उन्होंने प्रोएक्टिव होकर खुद पहाड़ काटने का फैसला किया। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन 22 साल की कड़ी मेहनत से उन्होंने अकेले पहाड़ चीरकर रास्ता बना दिया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई और आकर उनकी समस्या हल करे। उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली और साबित किया कि एक अकेला इंसान भी बड़े बदलाव ला सकता है। इस बुक में बताया गया जो दूसरा महत्वपूर्ण आदत है वह है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कवि कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके अंतिम परिणाम की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आपकी लाइफ का आखिरी दिन है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वही आपकी असली सफलता है। अगर आपके पास कोई नक्शा नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप गलत जगह पहुंच सकते हैं। अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को पहचानें। हर सुबह यह सोचकर काम शुरू करें कि क्या यह छोटा कदम आपको आपके बड़े विजन की तरफ ले जा रहा है। स्पष्ट लक्ष्य ही आपको भटकने से रोकता है। धीरूभाई अंबानी ने जब एक छोटे से ऑफिस से बिजनेस शुरू किया था, तब भी उनके मन में एंड गोल बिल्कुल साफ था, रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाना। जब लोग पॉलिस्टर का व्यापार करने से डरते थे, तब उनके दिमाग में भविष्य का वो चित्र साफ था जहां हर भारतीय रिलायंस का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। इसी स्पष्ट विजन की वजह से वे हर मुश्किल से लड़ पाए। उन्होंने कभी भी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाया। उनके हर छोटे कदम के पीछे एक बहुत बड़ा एंड विजन हमेशा मौजूद रहता था। इस बुक में बताया गया जो तीसरा महत्वपूर्ण आदत है वह है महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। यह आदत समय प्रबंधन की नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की है। हम अक्सर उन कामों में उलझे रहते हैं जो अर्जेंट लगते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन या दूसरों के काम। प्रभावी लोग अपना समय उन कामों में निवेश करते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी है, जैसे कि सेहत, ट्रेनिंग, प्लानिंग और रिश्ते। अगर आप बड़े पत्थरों, जरूरी कामों को जार में पहले नहीं डालेंगे तो छोटे कंकड़ और रेत, बेकार के काम पूरी जगह भर देंगे। अपनी टू डू लिस्ट नहीं बल्कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट चला रहे थे तो उनके पास हजारों ईमेल और मीटिंग्स के ऑफर आते थे, लेकिन वे हर साल थिंक वीक मनाते थे। वे एक हफ्ते के लिए किसी एकांत जगह पर चले जाते थे और सिर्फ पढ़ते और सोचते थे। उस दौरान वे कोई फोन या मीटिंग्स अटेंड नहीं करते थे। उन्होंने समझा कि भविष्य की योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही उस समय वो अर्जेंट न लगे। इसी प्राथमिकता की वजह से माइक्रोसॉफ्ट हमेशा टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे रहा। इस बुक में बताया गया जो चौथा महत्वपूर्ण आदत है वह है जीत जीत का सोचें। जिंदगी कोई मुकाबला नहीं है।
जहां एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। विन विन एक ऐसी मानसिकता है जो हर समस्या का ऐसा समाधान ढूंढती है जिससे सबका फायदा हो। यह सोच आपसी सहयोग और विश्वास पैदा करती है। अगर आप सिर्फ अपनी जीत चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन जब आप दूसरों की सफलता में भी खुशी ढूंढते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। यह नजरिया रिश्तों को मजबूत बनाता है और बिजनेस में बड़ी तरक्की दिलाता है। अमूल का मॉडल विन विन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वगीच कुरियन ने ऐसा सिस्टम बनाया जहां किसानों को उनके दूध का सही दाम मिले, मतलब किसानों की जीत, और ग्राहकों को शुद्ध दूध और प्रोडक्ट मिले, मतलब ग्राहकों की जीत। इसमें किसी एक का फायदा और दूसरे का नुकसान नहीं था। आज अमूल भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है क्योंकि इसने लाखों किसानों और करोड़ों ग्राहकों को एक साथ जीत की स्थिति में खड़ा कर दिया। जब सबका साथ होता है तभी असली विकास संभव है। इस बुक में बताया गया पांचवा जो महत्वपूर्ण आदत है वह है पहले समझना फिर समझाना। ज्यादातर लोग सुनने के बजाय जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कहते हैं कि जैसे एक डॉक्टर बिना बीमारी समझे दवा नहीं देता, वैसे ही हमें भी बिना पूरी बात समझे सलाह नहीं देनी चाहिए। इसे एम्फैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। जब आप किसी को गहराई से सुनते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति अपनी रक्षात्मक सोच छोड़ देता है और आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। रिश्ते सुधारने और प्रभाव बढ़ाने का यह सबसे तेज और शक्तिशाली तरीका है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने तुरंत आंदोलन शुरू नहीं किया। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी कि पहले पूरा 1 साल भारत को समझने में लगाएं। गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया, लोगों की गरीबी, उनकी सोच और उनकी समस्याओं को गहराई से सुना और समझा। उसी समझने की आदत की वजह से वे पूरे देश का नब्ज पकड़ पाए। जब उन्होंने बाद में अपनी बात आंदोलन के रूप में रखी तो पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया। इस बुक में बताया गया जो छठवां महत्वपूर्ण आदत है वह है सिनर्जी। सिनर्जी का अर्थ है कि पूरा अपने हिस्से के योग से बड़ा है, यानी जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो वे अकेले अकेले किए गए काम से कहीं ज्यादा परिणाम दे सकते हैं। यह टीम वर्क का जादू है। अलग अलग विचारों, बैकग्राउंड और स्किल्स का सम्मान करें। जब आप दूसरों के साथ तालमेल बिठाते हैं तो आप ऐसे तीसरे रास्ते खोज लेते हैं जो किसी ने अकेले नहीं सोचा था। सिनर्जी रचनात्मकता को जन्म देती है और कठिन से कठिन समस्याओं को चुटकियों में हल कर देती है। इसरो का मंगलयान मिशन सिनर्जी का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें रॉकेट साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर्स और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स सब ने अपनी अलग अलग योग्यताओं को एक साथ मिला दिया। अगर वे अपनी अलग अलग ईगो में रहते तो भारत कभी पहले प्रयास में मंगल पर नहीं पहुंच पाता। उनकी सामूहिक ऊर्जा और आपसी तालमेल सिनर्जी ने वो कर दिखाया जो दुनिया के अमीर देश भी नहीं कर पाए थे। यह साबित करता है कि मिलकर काम करने से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इस बुक में बताया गया जो 7वां महत्वपूर्ण आदत है वह है कुल्हाड़ी की धार तेज करें। यह सबसे महत्वपूर्ण आदत है जो बाकी 6 आदतों को संभव बनाती है। कभी एक कहानी सुनाते हैं जहां एक लकड़हारा घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है पर सफल नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी की धार खत्म हो चुकी है। वह कहता है कि उसके पास धार तेज करने का वक्त नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें अपनी 4 क्षमताओं पर काम करना चाहिए। शारीरिक मतलब व्यायाम करना चाहिए। मानसिक, हमें अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए जिससे हम सीख सकें। तीसरा, सामाजिक, कहीं ना कहीं हमें रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा, आध्यात्मिक, हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। खुद पर निवेश करना ही सबसे बड़ा निवेश है। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, अपना 80% समय सिर्फ पढ़ने में बिताते हैं। लोग सोचते हैं कि वे शेयर बाजार में भाग दौड़ करते होंगे, लेकिन वे कहते हैं कि मैं अपनी जानकारी की धार तेज करता हूं। वे हर दिन 500 पेज पढ़ते हैं ताकि उनका दिमाग हमेशा तेज रहे और वे सही फैसले ले सके। यह पढ़ना उनकी कुल्हाड़ी की धार तेज करना है। इसी आदत की वजह से 90 साल की उम्र में भी वे सटीक फैसले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 7 आदतें जो एक साधारण इंसान को
अति प्रभावशाली, हाईली इफेक्टिव बनाती है। याद रखिए, यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन अगर आप आज से ही इनमें से किसी एक आदत पर भी काम करना शुरू करते हैं तो आने वाले समय में आप खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में पाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप आज से ही किस आदत पर काम करना शुरू करने वाले। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन किताबों के लाइफ चेंजिंग लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।